हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टॉक होता क्या है। व्हाट इज़ अ स्टॉक रियली। स्टॉक होता क्या है, शेयर होता क्या है। जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है तो अपने शेयर्स को लॉन्च कर सकती है। लॉन्च करती है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाऊंगा, मगर अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि शेयर क्या होते हैं। शेयर होते हैं एक बड़ी कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो शेयर मतलब हिस्सेदारी मार्केट में सेल परचेज हो सकती है। कैसे सेल परचेज हो सकती है वो भी बताऊंगा। तो अब जो कंपनी के ओनर हैं वो मे बी स्मॉल मे बी लार्ज। क्या पता मेरे पास रिलायंस का एक ही शेयर है तो मैं स्मॉल ओनर हुआ ना, ओनर तो हुआ क्योंकि मेरे पास रिलायंस की हिस्सेदारी है, चाहे 0.0001% ही क्यों ना हो, तो मगर एक शेयर होल्डर ओनर माना जाता है, ठीक है, कंपनी का। नेक्स्ट, क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग। जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हो वो कंपनी के एसेट्स और अर्निंग पे आपका क्लेम है, क्योंकि आप मालिक हो ना कंपनी के। आप तो मालिक हो तभी तो शेयर आपके पास है, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर होता है वो मालिकों में से आ जाता है। अब डिपेंड करता है, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा शेयर खरीदोगे तो बड़े मालिक बन जाओगे, कम शेयर खरीदोगे तो छोटे मालिक बन जाओगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द शेयर्स आर पब्लिकली सोल्ड इन द मार्केट। कौन सी मार्केट? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर जो हैं एनएससी और बीएससी में खरीदे और बेचे जाते हैं। एनएससी में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, मतलब उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड होती है, और बीएससी में क्वांटिटी कम ट्रेड होती है। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। मान लो कंपनी में कोई चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है, तो वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ईमेल भेजेंगे, और ईमेल में ऑप्शन भेजेंगे कि आप येस करना चाहते हो, नो करना चाहते हो, और आपकी क्या राय है। तो ईमेल से रिवर्ट बैक करना होता है। तो हर एक शेयर होल्डर, क्योंकि वो मालिक है, उसकी जो राय है वो ली जाती है जब कंपनी में किसी भी टाइप का चेंज करना है। तो जो मेजोरिटी कहती है वो हो जाता है। तो जो मैक्सिमम शेयर होल्डर मतलब कहते हैं वही काम होता है। और ज़्यादातर इसमें वो चीज़ लगती है जिसमें जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अमीर कबीर लोग हैं, जिन्होंने बल्क में हिस्सेदारी खरीदी हुई है, उन्हीं की चलती है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर तो उन्हीं के पास है ना। तो नेक्स्ट, नॉट इन्वॉल्व विद डे टू डे ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट इज़ डन फॉर रिटर्न्स ओनली। फॉर एग्जांपल, मैंने रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिए। अब मैं मुंह उठा के रिलायंस की फैक्ट्री में घुस जाऊं, जी मैं मालिक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, फलां फलां, ऐसा नहीं होता। जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक टाइप के इन्वेस्टर माने जाते हैं, और वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकते। मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के उस कंपनी में घुस के हो हल्ला नहीं कर सकता कि मेरी कंपनी है, दिखाओ क्या हो रहा है, ये वो। तो रेगुलर जो काम चल रहा है उसमें इंटरफेरेंस नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटर परफॉर्मेंस वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट्स। जितने भी बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ स्टॉक, ठीक है। अगर आपने लालच में आके फंडामेंटल्स रीड नहीं किए, टेक्निकल्स रीड नहीं किए, विदाउट एनी नॉलेज आपने टांग फंसा ली और लॉस करके निकले, तो वो गलती आपकी है, ठीक है। अगर आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं कोई और ख़राब सामान लेते हैं तो वो आप गलत हैं। ख़राब सामान क्यों लिया? अगर अच्छा सामान लेंगे तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो जो शेयर मार्केट है उसके जो रिटर्न्स हैं बाकी रिटर्न से सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जैसे सोने में इन्वेस्ट करो, एफडी में इन्वेस्ट करो, वो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एफडी का रेट है 5%, 5% से बढ़ रही है, मगर इन्फ्लेशन रेट है 8%। तो एक्चुअली आप बैंक के पास पैसा रख रहे हैं तो आपका पैसा तो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पा रहा, और पैसा कम हो रहा है उल्टा, क्योंकि परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने सही शेयर्स चुने हैं तो आपका काम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर आई होंगी। ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।